हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि मन में जब गलत कार्य करने की इच्छा प्रकट हो तो ऐसे में क्या करें, कैसे इस समस्या से छुटकारा पाएं मित्रों। आजकल यह समस्या एक हुआ की नहीं बल्कि लाखों युवाओं की है। जो लोग ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हैं उनको यह समस्या बार बार फेस करनी पड़ती है और चाहकर भी वह इस समस्या से मुक्त नहीं हो पाते। जब उनके मन में काम वासना की तरफ बढ़ती है तो वह मन के वशीभूत होकर छलक छुपाने के लोग में खूब प्रयास कर बैठते हैं। मित्रों, जितनी बाहर की गंदी खतरनाक है उससे ज्यादा खतरनाक आंतरिक गंदगी है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। मित्रों, जब आपके मन में ग्रस्त विवाह करने की इच्छा प्रकट हो तो ऐसी अवस्था में आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। मन आपका विषयों की तरफ कितनी ही ऊंची उड़ान क्यों भरे, लेकिन बिना आतंक के मन कुछ नहीं कर सकता। आपको ऐसी अवस्था में मन की प्रेरणा के अनुसार कोई भी मिनिस्टर नहीं करनी है और ऐसी अवस्था में आप एकांत में बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप एक नए स्वागत हैं तो एकांत में आपका मन आपके ऊपर हावी हो सकता है। इसीलिए ऐसे स्थिति में एक काम सेवन नहीं करना चाहिए। वसंतों के बीच जाकर या किसी मंदिर में जाकर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए कुछ कर्मों को मन हमें याद दिलाता है और सूखी त्रिफला प्रकट करके हमें भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घटना नहीं है। लेकिन याद रखें, मन के द्वारा खरीद न बनने पाए, क्योंकि काम वासना की तरंग हमारे मन में कुछ समय के लिए ही आती है। हमें भ्रष्ट करने के लिए यहां स्थिति बराबर नहीं रहती हूं, क्योंकि कभी गर्म हवा चलती है तो कभी ठंडी हवा चलती है, कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। हमारे मन के अंदर शक्ति रही कि वह हमें बिना प्रिया की नष्ट कर दे। जब हम मंत्री द्वारा सक्रिय नहीं करते तो वह होने लगता है, वह मन का मन पर नष्ट होने लगता है। भोगों का संकल्प ही मन का जीवित रहना है और भोगों से ने संकल्पित हो जाना ही मन का मर जाना है। यदि मन में भिगो का संकल्प बने और यदि आप उसे पूरा ना होने दे दो, मन फिर मरने लगता है। जैसे यदि आपको भोजन ना मिले तो आपका शरीर दिन पर दिन कमजोर होता चला जाएगा। ठीक ऐसे ही जब हम मन को उसका भोग नहीं देते तो वह डबल हो जाता है। फिर ऐसे में इसको कंट्रोल करना सरल हो जाता है। मित्रों, इस काम की तरंग कुछ सहना ही तपस्या है। जब हमारा मन प्रतिकूलता कर चिंतन कराकर जब हमें जलाता है तो उस समय साधक को विचलित नहीं होना चाहिए बल्कि आनंदित होना चाहिए और धैर्यपूर्वक उस जन्म उत्सव है जाना चाहिए। जो व्यक्ति इस सीरम को शैतान है वही महात्मा है, वही सबसे बड़ा योगी है और ऐसा व्यक्ति ही भगवत प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही भक्ति है कि ब्रह्मचर्य की अपनी म बुद्ध कर देती है और भगवान भी ऐसे ही मन में वास करते हैं जिसमें गंदगी ना हो। मित्रों, एक बात याद रखें, जब भी आपके मन में काम वासना की तरंग आए और आपको कुरियर करने पर विवश करें तो भूल कर भी मन की बात को ना सुने। लेकिन यदि आपने कृपा कर दी तो वहीं तरंग फिर समुद्र बन जाएगी और फिर ऐसे में पार हो रहा बड़ा कठिन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो मन के कहे अनुसार ना चलें। हम ही जाने अनजाने में अपने मन में गंदगी भागते रहते हैं और अपना पतन अपने हाथों से करते रहते हैं। जैसे कि कई जो श्री राम से अपने बेटे से ही बढ़कर प्रेम करती थी। रामायण में आता है कि कई को समय से भी ज्यादा श्री राम को प्रेम करते थे, लेकिन मंत्र का संग करने की वजह से उनका मन दूषित हो गया। मन में ऐसे बुरे विचार आ गए और उन्होंने दशरथ महाराज जिसे अपना बर्तन मांग पर कहा कि श्री राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए और भरत को उनके खुद टैगोर सिंहासन पर बिठा दिया जाए। लेकिन सोचने वाली बात है, राम की को इतना प्रेम करने वाले कहते कि मन में यह विचार आखिर आया क्यों। यह विचार आया मंत्रा का संग करने की वजह से। इसीलिए सीखने वाली बात यह है कि आपका मन भले ही कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर आप वीर नारियों का संग करोगे तो आपके मन में भी वीर दास करने की इच्छा धीरे धीरे उत्पन्न होने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है, जैसी संगत व इसी रंगत। इसीलिए अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए भले बुरे लोगों का संग त्यागो। इसीलिए धीरे धीरे डैंड्रफ व्यास ने मन को शुद्ध करने की कोशिश करो। कबीरदास जी ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रथु, आए फल होए।
अर्थात मन में धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। अगर कोई मालिक किसी पेड़ को सौंप घड़े पानी से शेर लगे, तब फिर फल तो रथू आने पर ही लगेगा। ठीक इसी प्रकार प्राणी का मन धीरे धीरे ही निर्मल होता है। श्रवण को निर्मल कैसे करें? मैंने इसे वीडियो बनाई है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। इसमें क्लिक करके आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, मन की निर्मलता के साथ आपको अपनी संकल्प शक्ति को विकसित करना होगा, तभी आप इसके अंदर से निकल पाओगे। शंकर प्रेम बहुत शक्ति होती है। जब गुस्सा तक किसी काम को करने का संकल्प करता है, तो फिर पर्वत देख उसके सामने राय की तरह हो जाता है। फिर कोई भी वादा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। जब एक छोटा सा झरना जब शंकर करता है, तो वह चट्टानों की छाती चीरकर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उन्हें का संकल्प करता है, तो पत्थरीली धरती से फूट कर निकलता है। इसीलिए उक्तियां से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए संकल्प शक्ति को विकसित करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लीजिए।